नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम इनमें से है? जानिए इस वीडियो में। इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिए जाएं तो घर से सभी वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से इसमें जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपट, सुख संपत्ति, धन दौलत और रुतबा होता है। तो कौन सी हैं वे 4 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। दोस्तों, गुरुजी से जानते हैं कि वे इसके बारे में क्या कहते हैं। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं, उन घरों में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख, शांति और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर का विनाश होता है। ऐसे घर को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं ठहरती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए वास्तु नियम, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें, दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में ये चीजें होती हैं, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर एकादशी के व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है, उसे घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आप इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुला रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। 5वीं बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे तन मन शुद्ध होता है। 6ठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। 7वीं बात, कुलदेवी अथवा कुलदेवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव हैं, तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष रूप से महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। इसी तरह यह उपाय आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी के लिए कीजिए। इससे कुलदेवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर
काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार फूंक मारें। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी को दृष्टि लगी हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ अवश्य रखें। 10वीं बात, घर के रसोई घर में नित्य एक लौटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि प्यासा न लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थीं वे महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख और समृद्धि के लिए बताई हैं। आइए अब जानते हैं वे 4 नाम। दोस्तों, कौन से हैं वे 4 नाम जो अगर किसी महिला के हों तो ऐसी महिला अपने ससुराल पर राज करती है। शादी के बाद जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं को घर के माहौल के अनुसार रहना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती हैं और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती हैं। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथ में कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनके कारण ससुराल में सिर्फ उनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी हैं। नंबर 1, अनाम वाली लड़कियां। जी हां दोस्तों, अनाम वाली लड़कियां बहुत ही चतुर होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इनकी प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहां आराम से राज करती हैं। नंबर 2, बी नाम वाली लड़कियां। बी नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण बी नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। अपनी बातों से किसी भी व्यक्ति की सोच बदल सकती है। ये जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन में मतलब साफ और स्पष्ट पसंद होता है। नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग प्रकार की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अपने ससुराल में बड़े ही ठाठ बाट के साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है वह इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इन्हें खौफ से भी देखते हैं। इस प्रकार ये अपने ससुराल में रानी की तरह रहती हैं। दोस्तों, यह थीं वे खास बातें और नाम जिनकी महिलाएं ससुराल में राज करने के लिए ही जानी जाती हैं। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हां, अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।